All right, students. Hello to everyone. So today we are going to discuss about the difference between RISC and CISC architecture. In the previous videos, we have discussed the characteristics, advantage and disadvantage of these two architectures. अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे आमने सामने रखकर कि इसमें क्या-क्या चीजें हैं जो आपको RISC से डिफरेंट मिलता है CISC में. We have individually completed the architecture of risk analysis. आप previous videos check कर सकते हैं. So let's start with the differences. First one, obviously दोनों के नाम में ही difference है कि आपका CISC जो है that is complex instruction set computer and the second one RISC is reduced instruction set computer. अगेन मैं आपको बताना चाहूंगी कॉम्प्लेक्सिटी या रिडक्शन जो यहाँ पर शब्द यूज किए जा रहे हैं these words are significant on the basis of number of instructions or how the instructions are being executed in the individual architecture. दोनों ही आर्किटेक्चर में आपके जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उनको किस तरह एग्जीक्यूट किया जा रहा है, किस फॉर्मेट में एग्जीक्यूट किया जा रहा है या किस तरह से इंस्ट्रक्शंस को रीड किया जा रहा है कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के द्वारा, उस तरीके से उस बेसिस पे हमने कॉम्प्लेक्स और रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट को डिवाइड किया है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन. सेकंड डिफरेंस हमारा ये कह रहा है कि हमें जो है CISC ऑब्वियसली एक लार्जर सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है. जहां पर इंस्ट्रक्शन सेट लार्ज है तो इंस्ट्रक्शन सेट अगर लार्ज है इट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड इन द सिंगल क्लॉक साइकिल, जो कि आपको CISC के आगे डिसएडवांटेज में बताया भी गया था. So we require several clock cycles or several waveforms to be completed until our instructions are executed. सेम आपका जो रिस्क है उसमें इंस्ट्रक्शन सेट को ब्रेक कर दिया जाता है सेगमेंट्स में और उन सेगमेंट्स को अगर हम इंस्ट्रक्शन माने तो वो बहुत छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस होते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट सिंगल क्लॉक साइकिल आपका इनफ है उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए. ऑन एन एवरेज अगर हम वन सिंगल साइकिल नहीं भी लेते हैं, मान भी लेते हैं कि सिंगल साइकिल में आपका कोई ऐसा रिस्क इंस्ट्रक्शन है जो कंप्लीट नहीं भी होता है, स्टिल इन द एवरेज सिनेरियो आपका जो इंस्ट्रक्शन सेट एग्जीक्यूट हो रहा है रिस्क में, दैट इज एवरेज स्पीड वुड बी 1.5 क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन. यानी हर 1.5 साइकिल पर आपका एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है. यानी कि हमें बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा साइकिल्स जो है कंज्यूम नहीं करने पड़ रहे हैं क्लॉक के टू एग्जीक्यूट अ सिंगल इंस्ट्रक्शन सेट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, थर्ड डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड CISC इज कि CISC मैंने आपको इन द वर्किंग और द कैरेक्टरिस्टिक जब मैं आपको फीचर्स बता रही थी CISC के, मैंने उस समय भी आपको बताया था CISC जो है वो हार्डवेयर ओरिएंटेड ज्यादा है. यानी उसका फोकस रहता है हार्डवेयर के ऊपर, ट्रांजिस्टर्स जैसी चीजों की मदद से वो इंस्ट्रक्शन सेट को एग्जीक्यूट कराता है. रिस्क इज बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर. उसको कोड चाहिए, कंपाइलर्स चाहिए या इससे कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए जिनकी मदद से वो एग्जीक्यूट करवा सके प्रोग्राम को. सो हार्डवेयर यहाँ पर ज्यादा नहीं रहता है. रिक्वायरमेंट ऑफ हार्डवेयर इज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर. CISC में आपका जो है ट्रांजिस्टर बेस्ड या हार्डवेयर बेस्ड है तो हार्डवेयर ज्यादा यूज होता है. इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि पावर कंजम्पशन भी ज्यादा होता है CISC में. ठीक है, if I have missed out that point in the difference, आप अपने आप भी ऐड कर सकते हो. जो डिसएडवांटेज एडवांटेजेस हमने डिस्कस किए हैं लास्ट वीडियोस में, आप उनको भी डिफरेंसेस में लिख सकते हैं. तो क्योंकि हम यहाँ पर हार्डवेयर ज्यादा यूज कर रहे हैं, CISC में आपका जो है पावर कंजम्पशन भी ज्यादा होगा. रिस्क आपका जो है सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो सॉफ्टवेयर बेस्ड का मतलब कि रिडक्शन ऑफ हार्डवेयर हो जाता है. यानी हार्डवेयर सर्किट या हार्डवेयर आपका जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा, जिसकी वजह से पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा. नेक्स्ट डिफरेंस है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन इज इनेबल्ड थ्रू मेमोरी यूनिट. मेमोरी यूनिट ज्यादा यूटिलाइज की जाती है क्योंकि उसी में सारे एग्जीक्यूशन हो रहे हैं. जितने भी आपके इंस्ट्रक्शन सेट जो है कंपाइल हो रहा है या उसको जितना भी आप कह सकते हैं एग्जीक्यूशन के दौरान ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ द प्रोग्राम जितना भी इम्प्लीमेंटेशन हमें करना है उस इंस्ट्रक्शन सेट के साथ,
वो सारा मेमोरी में हो रहा है। इसीलिए हमने लिखा था सिस्क में कि हम यहाँ पर जनरल पर्पस प्रोसेसर ज्यादा यूज नहीं, सॉरी जनरल पर्पस रजिस्टर्स ज्यादा यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर हमें मेमोरी में ही सारा एग्जीक्यूशन कर लेना है। वही आपका जो रिस्क है, यहाँ पर हम जनरल पर्पस रजिस्टर्स का यूज ज्यादा करते हैं, क्योंकि मेमोरी यूरेज उतना ज्यादा यूटिलाइज नहीं करता है, तो हमें स्पेसिफाइड हार्डवेयर लगाना पड़ता है जिसकी मदद से मेमोरी एग्जीक्यूशन, सॉरी implementation of your instruction sets will be taken care. नेक्स्ट आपका डिफरेंस है दैट सिस्क में आपका जो प्रोसेसर होगा वो 16 बिट से 64 बिट का एग्जीक्यूशन कर सकता है इंस्ट्रक्शंस का एक बार में, बट रिस्क में आपको 32 बिट का ही एग्जीक्यूशन मिल रहा है। डिफरेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि सिस्क में हम देख रहे हैं कि आपका जितना प्रोग्राम है वो एक ही साथ कंपाइल हो रहा है, एक ही साथ एग्जीक्यूट हो रहा है, उसमें सेगमेंटेशन नहीं की जा रही है। बट क्योंकि हम रिस्क में सेगमेंटेशन कर देते हैं, तो हम सेगमेंट उस बेसिस पे बनाते हैं जिसकी वजह से 32 बिट एक स्टैंडर्ड बन जाता है कि 32 बिट का हमने जो है एक एक सेगमेंटेशन बना लिया और एक एक बार में ईच इंस्ट्रक्शन हम एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं। तो सेगमेंटेशन जब हम अपने मर्जी से कर रहे हैं तो हमने एक लाइक वी डू नॉट हैव टू डिपेंड कि हमारा प्रोग्राम क्या है, कितना इंस्ट्रक्शंस उसमें लगेगा, कितना बिट लगेगा, ये हम फिक्स कर सकते हैं। बट सिस्क में फिक्स नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें सारा प्रोग्राम या पूरा इंस्ट्रक्शन सेट एक बार में ही एग्जीक्यूट हो रहा है। नेक्स्ट डिफरेंस आपका है कि सिस्क जो प्रोसेसर है वो मेमोरी टू मेमोरी फ्रेमवर्क पे काम करता है। ये हमने पिछले जो फोर्थ नंबर डिफरेंस है उसमें देखा कि आपका मेमोरी यूनिट ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है सिस्क में। दैट मींस सिस्क आपका जितना काम कर रहा है, जो भी एग्जीक्यूशन का काम हो रहा है, वो मेमोरी टू मेमोरी हो रहा है, यानी कि बीच में आपको कुछ भी इसमें स्पेशलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। जो मेमोरी आपके सिस्टम में ऑलरेडी यूटिलाइज की जा रही है उसी मेमोरी में आपका जो है एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क काम कर रहा है। तो यही रिस्क में हमें रजिस्टर्स की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर रजिस्टर टू रजिस्टर मैकेनिज्म है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली एग्जीक्यूशन के टाइम हमें जनरल पर्पस रजिस्टर की जरूरत पड़ती है ज्यादा रिस्क में। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हमारे पास सिस्क में जो है पैरेललिज्म या फिर पाइपलाइनिंग का कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि सारा इंस्ट्रक्शन सेट एक साथ हो रहा है। पाइपलाइनिंग हमें तब चाहिए होती है जब हम सीक्वेंस या फ्लो बनाते हैं। सेगमेंटेशन करेंगे तभी तो फ्लो बनेगा, अदरवाइज तो इंस्ट्रक्शन सेट पूरा एक साथ दिया ही गया है और उसको एक साथ ही हमें एग्जीक्यूट करना है। रिस्क में जब हम उसको सेगमेंटेशन करते हैं, हम उसको फ्रेगमेंट्स में बांट देते हैं, तब हमें पाइपलाइन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सीक्वेंस रखना जरूरी है। अदरवाइज जो आपका इंस्ट्रक्शन सेट हमने डिवाइड किया है या इंस्ट्रक्शंस को हमने स्मॉल पोर्शंस में लिया है, उसको अगर सिक्वेंशियल मोड में नहीं रखा तो एग्जीक्यूशन सही से नहीं होगा, आउटपुट मेरा करेक्ट नहीं आएगा। बिकॉज ऑफ दैट हमें जो है पाइपलाइनिंग की जरूरत पड़ती है, फ्लो की जरूरत पड़ती है मेंटेन करने की, ताकि सिक्वेंशियल वन बाय वन आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट किया जा सके। नेक्स्ट, सिस्क का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो माइक्रो प्रोग्राम्स की वजह से आता है। ठीक है, माइक्रो प्रोग्राम्स का मतलब ये है कि जितने भी प्रोग्राम्स हम लिख रहे हैं, माइक्रो प्रोग्राम्स का मतलब होता है कि अगर हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखते हैं तो वहां पर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, क्योंकि छोटे प्रोग्राम्स लिखने का मतलब है कि हमने ज्यादा इंस्ट्रक्शंस को, या आप कह सकते हैं ज्यादा एग्जीक्यूट करने वाली चीजों को स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में समझाने की कोशिश की है। तो जितना आप उसको कम इनपुट डेटा दे रहे हैं उतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कंप्यूटर सिस्टम के आर्किटेक्चर को उसको समझ पाना। तो बिकॉज ऑफ दैट कॉम्प्लेक्सिटी तब होती है जब माइक्रो प्रोग्राम हम वहां यूटिलाइज कर रहे होते हैं। रिस्क में कॉम्प्लेक्सिटी जो है बिकॉज ऑफ द कंपाइलर है। ठीक है, जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको अच्छे से अगर हमने कंपाइल नहीं किया, अगेन वही पाइपलाइनिंग का है इशू, जब हम सिक्वेंशियल या फ्लो की तरह उसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तो अगर कंपाइलर सही नहीं है, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है कि आपका जो एग्जीक्यूशन है उसमें आपको प्रॉब्लम आए। क्लियर? नेक्स्ट है आपका जो सिस्क आर्किटेक्चर है उसमें डिकोडिंग में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शन सेट आपका कॉम्प्लेक्स है, तो उसको डिकोड ही करना, अगर सही से डिकोड नहीं हुआ तो एग्जीक्यूट तो सही से नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली। इसीलिए डिकोडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि आपका इंस्ट्रक्शन सेट ही कॉम्प्लेक्स है।
रिस्क में क्योंकि हमने उसको ऑब्वियसली सेगमेंट्स में डिवाइड कर रखा है, सिंपलर फॉर्म ऑफ कोड है, तो सिंपलर फॉर्म ऑफ कोड को डिकोड करने में हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें 2-3 पॉइंट्स और ऐड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो सिस्क है, ठीक है, जनरली उसमें माइक्रो कोड्स जो होते हैं उनको हम रोम बेस्ड सीपीयू कंट्रोल करता है, यानी कि मेमोरी बेस्ड कंट्रोल करता है, तो हम वही चीज इसमें लिख सकते हैं डिफरेंस में कि सिस्क जो आपका आर्किटेक्चर है, या सिस्क परफॉर्म करने वाला जो प्रोसेसर है, उस प्रोसेसर में आपका जो माइक्रो कोड्स रहेगा दैट विल बी एक्सिक्यूटेड विद द हेल्प ऑफ रोम, दैट इज आवर मेमोरी यूनिट। तो इसको अलग अलग तरीके से आप डिफरेंस लिख सकते हैं, आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, बट सिमिलर मीनिंग के पॉइंट्स मिल रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट मैंने इसको फिल्टर आउट करने की कोशिश की, जहां पर रिपीटेशन नहीं हो रहा है सेम पॉइंट्स का, मैंने उन पॉइंट्स को लेने की कोशिश की है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। हाँ, ये है कि अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन कर रहा है, डिफरेंस तो आप जान गए, आप बेसिस इन दोनों का जो है कैरेक्टरिस्टिक जान रहे हो, एडवांटेज जान रहे हो, डिसएडवांटेज जान रहे हो, बट इफ समबडी आस्क कि आपको अगर सिस्क बेटर है या रिस्क बेटर है, तो उसके लिए आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहला ये कि सिस्क आपका हार्डवेयर सेंट्रिक है, यानी यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपको माइक्रोचिप्स जो है, ट्रांजिस्टर्स जिन पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, उनकी जरूरत पड़ती है, तो कॉम्प्लेक्सिटी हार्डवेयर साइड में थोड़ी बढ़ जाती है। वहीं आपका जो रिस्क है वो सॉफ्टवेयर सेंट्रिक है, तो सेम हार्डवेयर जो हम यूज कर रहे हैं उसमें जितना सॉफ्टवेयर सपोर्ट किया जा सकता है, फ्यूचर में हम उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट आपका जिस तरह सिस्टम का रिक्वायरमेंट है, मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि अगर हार्डवेयर साइड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है तो ये खराब चीज है। ऑब्वियसली कुछ सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर कॉम्प्लिकेट होना डिफिकल्ट होगा, तो हमें हार्डवेयर ही वहां पर ज्यादा कॉम्प्लेक्स करना होगा। अदरवाइज फिर अगर सिस्टम सपोर्ट नहीं कर पा रहा है कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को या कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग को, वहां पर दिक्कत हो रही है इवेलुएट करने में, तो हमें हार्डवेयर ऑब्वियसली यूटिलाइज करना ही पड़ेगा। तो बेस्ड ऑन व्हाट एग्जैक्टली इज योर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द सिस्टम, आपकी क्या जरूरतें हैं, यूजर क्या चाहता है आपके सिस्टम से, किस तरीके का फंक्शन वो करवाना चाहता है, किस तरीके का आउटपुट प्रिडिक्ट कर रहा है, वो यूजर के अकॉर्डिंग या कस्टमर के अकॉर्डिंग या डेवलपर के अकॉर्डिंग, वेवर इज योर फोकस ऑन डिजाइनिंग द आर्किटेक्चर, उस हिसाब से फिर आप डिफाइन कर सकते हो कि सिस्क आपके लिए बेटर है या रिस्क। बट ऑन द इवेल्युएशन अगर आप कहेंगे इन जनरल इन द मार्केट राइट नाउ, रिस्क इज मच मोर पॉपुलर बिकॉज इट इज सॉफ्टवेयर सेंट्रिक। तो हार्डवेयर मेरा एक्सीड नहीं करता है, लिमिटेड हार्डवेयर में मैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर सेंट्रिक इम्प्लीमेंटेशन करवा सकती हूँ। मॉडिफाई करना आसान होता है, वहां पर इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट मार्केट वैल्यू के हिसाब से रिस्क अभी ज्यादा पॉपुलर है, but that is not applicable for each and every turn of the difference or the comparison. कई जगह ऐसा है जहाँ पर सिस्क बेटर हो सकता है, सिस्क बेटर है इनफैक्ट। तो अभी जो आपका जैसे इंटेल है दैट इज स्टिल वर्किंग ऑन सिस्क आर्किटेक्चर, तो वहां पर ऐसी चीजें अवेलेबल है, इट इज नॉट लाइक इट हैज बीन एक्सटिंक्ट, अभी भी अवेलेबिलिटी है उन चीजों की। बट हाँ, यस, इफ वी टॉक अबाउट द लार्जर बेस ऑन इन द मार्केट, इट इज बेस्ड ऑन द रिस्क आर्किटेक्चर। जो आपका आर्क हो गया, चाहे आपका एआरएम हो गया, दे आर ऑल वर्किंग ऑन रिस्क आर्किटेक्चर। जो रिस्क के आर्किटेक्चर जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कैरेक्टरिस्टिक, उस समय भी मैंने आपको ये चीज समझाई थी। सो आई होप आप डिफरेंस समझ रहे हैं। बेटर कौन है कौन नहीं, दैट डिपेंड्स कि आपका कंपैरिजन किस बेसिस पे हो रहा है, क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्यों डिजाइन करना चाहते हैं, क्या रीजन है आपको डिजाइन करने का, क्या आउटपुट प्रोटेक्शन है आपका। बट इफ यू ओवरऑल वैल्यू इवेल्युएशन अगर हम करें, तो रिस्क हमारे लिए ज्यादा बेटर है बिकॉज इट इज सॉफ्टवेयर सेंट्रिक एंड इट कैन बी इजीली implemented and modified. Thank you so much. If you have any doubt, you can write it in the chat box.